वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है अदर प्लांटेशन क्रॉप्स। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूड्स कोकोनट, अरेका, कोकोआ, कैस्यू, पाम। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है या फिर प्लांटेशन क्रॉप कौन सी है, तो जनरली आप इनका नाम लेंगे: कोकोनट, अरेका, कोकोआ, कैस्यू, पाम। वेयर अकॉर्डिंग टू कॉमर्स मिनिस्ट्री, प्लांटेशन क्रॉप्स इंक्लूड टी, कॉफ़ी, रबर। ओके, तो ये दो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग पूछा जाए वो आपको बता देना है। सो कोकोनट, अरेका, कोकोआ, कैस्यू, पाम ट्री, पाम, टी, कॉफ़ी, रबर आर प्लांटेशन क्रॉप्स इन इंडिया। तो बेसिकली ये सारी प्लांटेशन क्रॉप हुई। गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको अमॉन्ग्स ऑल स्टेट ऑफ द इंडिया। ये याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ द ईयर 2021, 47.7% of the tobacco production of India takes place in Gujarat. According to data of year 2021, major tobacco producing states of India are Gujarat, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। बेसिकली आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए। गुजरात सबसे ज़्यादा है, देन आपका आंध्र प्रदेश वगैरह है, देन आपका स्टेट्स हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द लैंड अंडर टोबैको कल्टीवेशन इन इंडिया आर गुजरात। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गुजरात में होता है और सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन एरिया भी गुजरात का ही है। देन कर्नाटका, देन आपका उत्तर प्रदेश। देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर प्रोडक्शन में, बट कर्नाटका का ज़्यादा एरिया प्रोडक्शन में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आंध्र प्रदेश की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है कर्नाटका से। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, टॉप 3 कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द ईयर 2022 आर केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो देखो इनका सीक्वेंस लगभग यही रहता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु कोकोनट में यही रहते हैं। केरला इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट इन इंडिया। ग्लोबली इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया आर द मेजर कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो ग्लोबली अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया ज़्यादा है, अगर वैसे बात की जाए तो फिर इंडिया में तो केरला ज़्यादा है। मेनी टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आर ग्रोन इन केरला, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ गार्डन ऑफ द स्पाइसेस। देखो केरला में आपको पता है कि पुर्तगाली जब आए थे तो उनको स्पाइसेस यहाँ का यूरोपियन को काफ़ी पसंद था, तो वो काफ़ी एंशियंट टाइम से हमारा इसमें स्पेशलिटी है। ओके, अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ द ईयर 2022, मध्य प्रदेश इज़ द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द स्पाइसेस। ओके, देखो मध्य प्रदेश टॉप प्रोड्यूसर है, बट वैसे आपका केरला है। ओके, गार्डन ऑफ द स्पाइसेस। देन फ्रॉम द एंशियंट टाइम केरला इज द फेमस इन द वर्ल्ड फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ द स्पाइसेस। यही चीज़ मैंने आपको बोला था। क्लोव्स आर द फ्लावर बड्स ऑफ द मीडियम साइज्ड एवरग्रीन प्लांट ऑफ द यूगेनिया कैरीफाइलेटा फैमिली। तो आपसे क्लोव पूछा जाएगा क्लोव क्या है, तो ये फ्लावर का बड है, फ्लावर बड है क्लोव। ओके, इट इज़ वैरायटी ऑफ द स्पीसीज हैविंग मेडिसिनल सिग्निफिकेंस टू। अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ द ईयर 2022, क्लोव्स इज कल्टिवेटेड इन तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। ये देखो जितने साउथ इंडियन स्टेट हैं मोस्टली उन सब में होता है क्लोव। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑफ द ईयर 2022, टॉप 3 स्टेट इन अरेका नेट प्रोडक्शन इज, अरेका नेट मतलब सुपारी, उसमें कर्नाटका, केरला, असम। देखो एक बात समझो, आपसे एग्जाम में जो भी प्लांटेशन क्रॉप है इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बेसिक मतलब ये हुआ यहाँ पढ़ने का, क्योंकि ये डेटा तो पुराना हो गया है तो बट ज़्यादा चेंज नहीं होता है, बट फिर भी आपका जो रिसेंट इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है या एग्रीकल्चर का डेटा है उसको आप देख के जाइएगा। और ऑफिशियल साइड से टॉप 3 कैस्यू प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ इंडिया आर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ओके, ब्लैक पेपर इज आल्सो नोन एज द ब्लैक गोल्ड। क्या है ब्लैक गोल्ड? इट थ्राइव्स इन ए हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, annual rainfall around 200 centimeter and hilly sloped with altitude ranging between 1100 to 1300 meters. It requires an average annual temperature between 15 degrees Celsius to 30 degrees Celsius. Okay, in the year 2022, top 3 spice producer state of India, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये चीज़ हमने देख लिया है। According to data 2022, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द ब्लैक पेपर आफ्टर द वियतनाम। वियतनाम फर्स्ट है, इंडिया सेकेंड है। तो देखो इसमें जो आपको क्रॉप्स दिखी हैं इन सभी क्रॉप से क्वेश्चन आता है, तो बेसिकली आपको ये चीज़ अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, इसी में देखो इसी का थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, वो है यहाँ पे झूमिंग कल्टिवेशन या झूमिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस इन विच एन एरिया ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लियर्ड and cultivated by the tribes, and when the fertility of that area degrades, the people shift to the other places
until its fertility has been naturally restored. It is known by different name in the different region such as Jhum in the northeast India, Pondu in the Odisha, Kumari in the western Ghat. Okay, देखो झूमिंग या शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अलग अलग नाम है। क्या होता है कि सपोज करो कि ये आपका माउंटेन एरिया है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने पहले एग्रीकल्चर किया। ओके, उसके बाद इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई, तो फिर क्या हुआ, यहाँ ही जला देंगे फॉरेस्ट को, इतने एरिया को। जब जला दिया तो यहाँ की फर्टिलिटी है भी सॉइल की, तो उसमें कल्टीवेशन किया। अब फर्टिलिटी अगेन कम हो गई तो अगले को जलाया, तब तक इसकी फर्टिलिटी ओके हो जाती है। तो ये चीज़ें हमेशा रिपीट करते रहते हैं। इसी को शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं। अब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम अलग अलग एरिया में अलग अलग है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे हम देखेंगे, झूम नाम आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, कुमारी वेस्टर्न घाट में है, वाल्टर राजस्थान में है, दहिया मध्य प्रदेश में है, पोडू उड़ीसा में है, मसान मध्य प्रदेश में है, पूनम केरला में है, बेवार मध्य प्रदेश में है, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश। देखो पोडू उड़ीसा और आंध्र दोनों आसपास है, तो दोनों का एक जैसा नाम है। देन कुरुआ झारखंड में है, कोमान या ब्रिंगा उड़ीसा में है, देन खील हिमालयन बेल्ट में है। बेसिक जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो झूम और कुमारी है। ओके, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं इन दोनों टॉपिक से। In which of the following Indian state cultivation of the coffee, rubber and tobacco is done? ओके, देखो कर्नाटका में तीनों चीज़ लगभग होता है, आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया है। द मेन क्रॉप कल्टिवेटेड इन इंडिया अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज, वो क्या है, टी, रबर, कोकोनट, कॉफ़ी। अब देखो सोयाबीन नहीं है इसमें, गलत ऑप्शन। बनाना इसमें गलत ऑप्शन, ग्रेप्स इसमें गलत ऑप्शन, और इसमें सोयाबीन गलत ऑप्शन। तो इसमें ये सारे हैं प्लांटेशन क्रॉप। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। Then consider the following statement and select the correct answer. Tea is the main crop of the Assam. Okay, बेसिक सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल है। कॉफ़ी इज द मेन क्रॉप ऑफ द तमिल, नहीं कॉफ़ी तमिलनाडु का नहीं है, कर्नाटका का है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत, इसको काटा। टोबैको इज कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल इन आंध्र प्रदेश, ये बात आपकी सही है, ये सही है। जूट इज द मेन क्रॉप, छत्तीसगढ़ का नहीं है, ये आपका जो और पश्चिम बंगाल वाला, वेस्ट बंगाल वाला बेल्ट है उसमें होता है। तो जूट यहाँ पे होगा, तो गंगा के किनारे वाला है, तो छत्तीसगढ़ तो थोड़ा नीचे पड़ जाता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो 1-3 इसका सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। इन इंडिया मोर देन 1/3 प्रोडक्शन ऑफ द टोबैको कम्स फ्रॉम, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टोबैको इन द इंडिया, तो गुजरात है, ऑप्शन में नहीं है। आंध्र प्रदेश भी नहीं है, तो आपका उत्तर प्रदेश सही है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तो आपका उत्तर प्रदेश सही है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया, अगेन गुजरात है, ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश भी है। देखो अब ये थोड़ा सा चेंज होता रहता है, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया, तो वैसे मतलब जो 2008 का डेटा था उसके हिसाब से ये था, और 2021 का डेटा उसके हिसाब से गुजरात है। तो ये थोड़ा सा डेटा चेंज होता रहता है, इसलिए आपको कहेंगे कि जो भी आपका एग्जाम है जिस ईयर में हो उस ईयर के आसपास का जो रिसेंट डेटा है प्लांटेशन क्रॉप का उसको देख के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द टोबैको कल्टीवेशन। अब अगेन ये आपको रिसेंट का डेटा देखना है। ओके, मतलब टोबैको कल्टीवेशन से किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, किसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, टॉप 3 स्टेट कौन से हैं, किसी स्टेट में ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, तो ये सारी चीज़ देख के जाना। उस टाइम पे आपका आंध्र प्रदेश था। ओके, नेक्स्ट, लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, लार्जेस्ट कौन सा कोकोनट प्रोड्यूसिंग है। अब कोकोनट प्रोड्यूसर में तो केरला आगे है। ओके, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये आपका सीक्वेंस है। तमिलनाडु आपका थर्ड है, कर्नाटका आपका सेकंड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोकोनट, अगेन केरला। तो वो क्वेश्चन आता है, तो तीनों का सीक्वेंस ये है, ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पाइसेस इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द, किसका लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है। अब ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। क्यों डिस्प्यूटेड है, क्योंकि ब्लैक पेपर में भी है, क्लोव में भी है, कार्डमम में भी, गिंगर में भी है। इंडिया led in the production of black pepper and ginger when this question was asked, whereas leading producer of the cardamom is Guatemala and leading producer of clove in Indonesia. Therefore none of the given, देखो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ब्लैक पेपर गिंगर में हम ज़्यादा अच्छे हैं, तो ब्लैक पेपर ये है, गिंगर ये है, तो 1/4 में ज़्यादा अच्छे हैं, 1/4 कोई ऑप्शन नहीं है। इनका कहना 2 भी है, एक्चुअली कार्डमम में भी हम अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो जनरली मान के चलो कि इंडिया स्पाइसेस में अच्छा प्रोड्यूस करता है। ब्लैक पेपर तो हमारा काफ़ी पहले से फेमस है, और गिंगर का क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइम आ ही चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द
कार्डमम, उड़ीसा। देखो साउथ इंडिया के स्टेट सारे हैं, बस उड़ीसा थोड़ा सा ऊपर पड़ता है, ये नहीं, इसलिए इसको अलग कर दिया है हमने। केरला स्टेट इज फेमस इन द वर्ल्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द स्पाइसेस। द स्टेट नोन एज द गार्डन ऑफ द स्पाइसेस, केरला। ए स्टेट नोन टू बी एज स्पाइस गार्डन, अगेन केरला। Which of the following state is the largest producer of the cardamom and pepper in the India? Okay, Kerala. Cloves are obtained from the flower bud. Farming of clove is done in, अब देखो कहाँ पे, बेसिकली देखो फार्मिंग ऑफ द क्लोव कहाँ होगा, केरला में होता है, कर्नाटका में होता है, तमिलनाडु में। तो ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है डिस्प्यूटेड टाइप का। जितने भी साउथ इंडिया की स्टेट है, इस क्वेश्चन को ऐसा पूछना चाहना चाहिए कि फार्मिंग ऑफ द क्लोव इज नॉट जनरली डन इन, तो उसका उत्तर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, क्योंकि ये जितने साउथ इंडियन स्टेट में होता है सभी में होता है। जैसे इसमें कहाँ पे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, इन सब में होता है। ओके, नॉट डन, वही मैं कहता नॉट डन होता तो इसका उत्तर डी हो जाता, उत्तर प्रदेश। देन क्वालिटीज ऑफ एन एरिया इन द इंडिया आर एज फॉलोज। हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। देखो 200 सेंटीमीटर रेनफॉल मतलब काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो जो कि वेस्टर्न घाट के लिए है या फिर नॉर्थ ईस्ट के लिए है। माउंटेन स्लोप एंड हाइट अप टू द इतना 1100 मीटर। 15 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस रेंज ऑफ एनुअल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का काफ़ी ज़्यादा होना। तो ये ब्लैक पेपर के लिए काफ़ी सूटेबल है, कॉटन के लिए नहीं, क्योंकि कॉटन के लिए इतना ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, मस्टर्ड के लिए भी नहीं चाहिए और वर्जीनिया टोबैको के लिए भी नहीं चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ब्लैक पेपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस इन इंडिया इज नोन एज द ब्लैक डायमंड, किसको, ब्लैक पेपर को बोलते हैं। द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया इज, कौन सा है, केरला। नहीं, वैसे मध्य प्रदेश है, डेटा चेंज हो चुका है। व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, गुजरात वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर, अकॉर्डिंग टू 2022 लीडिंग प्रोड्यूसर इज मध्य प्रदेश। तो बेसिकली अब मध्य प्रदेश हो चुका है, तो आपका जब भी क्वेश्चन आए तो उसके अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपका डेटा क्या है। तो ये डेटा आपको अच्छे से याद रखना है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द कैश्यू नट, कैश्यू नट का कौन है, महाराष्ट्र। ओके, द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस सैफरॉन इज, जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन में लगा दो। विच आर द फॉलोइंग इज पेयर इज नॉट करेक्टली, इसको याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन इज नॉट करेक्टली मैच देख बताना है, तो ये इनको नहीं देना चाहिए, सीधा सीधा बता देना चाहिए। ओके, या फिर इनको ये पूछना जाना चाहिए इसको करेक्टली मैच करो। ये थोड़ा क्वेश्चन सही पूछा नहीं गया एक्चुअली। जैसे जूट, जूट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में, सही है। टी आपका असम में होगा। देन आपका शुगर केन कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा, उत्तर प्रदेश में है। रबर हिमाचल प्रदेश में, ये केरला में है। तो ये थोड़ा गलत है, बट ये क्वेश्चन ये मैच द कॉलम का तो है ही नहीं, सीधा आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। पर डी ऑप्शन गलत है, गलत ही पूछा गया है, रॉन्ग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द झूमिंग आल्सो नोन एज द पैडा सिस्टम, ये क्या है, कटिंग ऑफ द जंगल एंड लिविंग इट टू ड्राई। देन झूम, झूम क्या है, ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कल्टीवेशन है। व्हाट इज झूम, झूम क्या है, ए टाइप ऑफ कल्टीवेशन। झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड मोस्टली इन, कहाँ पे, नागालैंड में। ओके, देखो बाकी जो इसमें ऑप्शन है, असम है, मध्य प्रदेश है, आंध्रा है, तो ये सारे वैसे ऑप्शन है। नागालैंड है जो वैसा पहाड़ी एरिया। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कॉमनली कॉल्ड एज द झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इन सब में अलग अलग नाम है। ओके, झूम कल्टीवेशन इज प्रॉब्लम इन द हिली एरिया ऑफ द, कहाँ पे, असम और बिहार। ओके, देन अगला लिस्ट मैच करनी है आपको, दो लिस्ट है, इन लिस्ट में मैच करना है। देखो बेसिक हम देख लेते हैं, हमने टेबल ऑलरेडी देख रखी है। देखो वेस्टर्न घाट में कुमारी बोलते हैं, साउथ ईस्ट राजस्थान में वाल्टर बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूम बोलते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दहिया बोलते हैं। विच इज़ नॉट करेक्ट मैच, आपको इसमें देखना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। देखो जैसे पोंडू उड़ीसा, सही बात है। मसान ये हिमाचल में नहीं, एमपी में बोलते हैं मसान, मसान एम से एमपी, एम से मसान। देन पूनम आपका केरला में बोलते हैं, झूम आपका नहीं, नॉट करेक्टली मैच देखना है, ठीक है। तो पूनम आपका केरला में बोलते हैं, झूम आपका असम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका जो नॉट करेक्टली मैच है वो आपका मसान ही है, हिमाचल वाला गलत है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। ओके।